ये जो सामने आप देख रहे हैं ये फ्लाइट केज है। फ्लाइट केज में ऐसा ही होता है, पतली और लंबी सी गली होती है। ये बहुत बेहतरीन होता है फ्लाई के लिए, क्योंकि एक तरफ उड़ के जाएगा बर्ड, फिर वहां से वापसी आएगा। इस तरह आप कॉलोनी में भी ब्रीड करवा सकते हैं। अगर आप इस तरह की कॉलोनी बनाएं तो वो भी चल जाती है। कॉलोनी में कौन कौन से बर्ड्स जो है, खासकर बिग बर्ड्स की बात हो रही है, आज की जो वीडियो है वो बड़े तोतों के ऊपर है। तो बड़े पैरट्स में जो कॉलोनी में ब्रीड कर सकते हैं वो तकरीबन सारे ही हैं, क्योंकि खाली जगह बड़ी होनी चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में एक बड़ा सा फ्लाइट केज दिखाया, इतने बड़े केजेस होने चाहिए। पाकिस्तान में हमारे यहाँ, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर भी और ऑल ओवर द कंट्री की बात की जाए तो केजेस बहुत ही छोटे बनाए जाते हैं इनके। रिंग नेक को उस साइज़ के केज दिए जाते हैं जो कि कॉकटेल को दिया जाता है। ग्रे पैरेट को जो है वो बहुत छोटे साइज़ का केज दिया जाता है, मतलब वो लेवल नहीं होता। बड़े पैरेट्स की बात की जाए अगर, तो काफ़ी बड़े केजेस रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर आप कॉलोनी बनाना चाहें तो ऐसा केज जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था उसमें आप कॉलोनी बना सकते हैं। अब देखें ये गाला कॉकटू हैं, आप इनका केज देख लें कितना बड़ा है, कितना बड़ा केज है। और ये इसकी लेंथ भी बहुत है, मतलब हाइट भी बहुत है। ये सामने आप देख रहे हैं, इस केज की हाइट भी बहुत ज़्यादा है और अंदर का एरिया अलग है इनके पास। तो इस तरह से जब आप कोई भी बंदा ब्रीडिंग करवाता है ना, तो बड़े पैरेट का मसला पता है क्या है, कि नए बंदे जो होते हैं ना वो कहते हैं कि हमारे पास अ, बड़े पैरेट्स की ब्रीड नहीं आ रही। कई लोग कॉकटू ले लेते हैं तो उनके पास ब्रीड नहीं आ रही होती, बहुत टाइम लग रहा होता है। उसकी वजह ही यही होती है कि भाई इनको जितनी बड़ी स्पेस मिलेगी ना, जितनी खुशी मिलेगी, उस तरह से ये ब्रीड पर आएंगे। ये फ़ौरन से ब्रीड नहीं करते। अमूमन लोग जो बड़े पैरेट्स ले लेते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा तोता बजाय इसके कि ब्रीड करता, वो अपनी फैदर प्लकिंग की तरफ आ गया। फैदर प्लकिंग में कौन से पैरेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा शुमार होते हैं। सबसे ज़्यादा प्लकिंग करने वाला जो बर्ड है वो ग्रे पैरेट है। ग्रे पैरेट प्लकिंग शुरू कर देता है अगर उसको आसपास का माहौल सही ना मिले, या पिंजरे के अंदर वो खुश ना हो, पिंजरा छोटा हो, या स्ट्रेस में आ जाए बर्ड। आप बर्ड को ज़्यादा बाहर नहीं निकालते, पहले बहुत निकालते थे, अचानक निकालना छोड़ दिया आपने, इससे भी बर्ड स्ट्रेस पे आता है। और अगर आप ब्रीडिंग के पर्पज़ से रख रहे हैं तो फिर आपका पिंजरा बड़ा होना चाहिए ताकि बर्ड को खेलने कूदने की जगह मिले, फ्लाई की जगह मिले। अगर बड़े पैरट्स को फ्लाई की जगह नहीं मिलेगी तो वो बजाय ब्रीड करें वो अपनी प्लकिंग शुरू कर देंगे, और डेली बेसिस पे रोज़ रोज़ आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। यानी उनकी जो जान है, सेहत है, वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। छोटे पैरट्स में ऐसा नहीं है, छोटे पैरट्स को रखना बहुत आसान है। उनको फ्लाई ना भी मिले तो वो ब्रीड करते रहते हैं, जैसे कि लव बर्ड्स हो गए, ब्रीड करते रहते हैं और ईज़ी टू हैंडल हैं, ईज़ी टू कैरी हैं, छोटी सी जगह पे रखा जा सकता है। लेकिन ज़रा सा भी अगर आप बड़े बर्ड की तरफ आते हैं, जैसे रोज़िला हो गया, रोज़िला के अलावा कॉनियर पैरट्स हो गए, गाला काकटू हो गया, इरिंग नेक हो गया, इनको फ्लाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है। और कोई बंदा अगर छोटे पैरट्स के लिए भी बड़े केजेस बनाता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, बड़े और छोटे के बीच में कोई रेसिज्म नहीं है कि बड़ा है तो ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, छोटा है तो नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा छोटे पैरट्स को भी अच्छी जगह दे सकता है, अफ़ोर्ड कर सकता है, तो वो ज़रूर दे। कई लोगों को शौक भी होता है। देखें, पैरट से आजकल कमाना जो है वो बहुत ही आम हो गया है। हर बंदा पैरट्स के थ्रू बिज़नेस कर रहा है, इसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन कई लोगों को शौक बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक बंदे के पास मैंने लव बर्ड्स के केजेस देखे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये ग्रे पैरट का केज है जो उसने लव बर्ड को दिया हुआ था। जो हमारे यहाँ अमूमन पाकिस्तान में जो छोटा केज दिया जाता है ग्रे पैरट को, वो लव बर्ड के हिसाब से बहुत ही बड़ा होता है। इतना बड़ा जितना आप सामने देख रहे हैं ना, इतना बड़ा केज था। तो वो उसने लव बर्ड को दिया हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि इतना बड़ा केज लव बर्ड के लिए, इतनी जगह घिर गई आपकी, इसमें तो तकरीबन 5-6 पेयर आ जाते इस तरह की जगह में। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे शौक है। तो मैंने कहा किस चीज़ का शौक? परिंदों का? कह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन थोड़ा-सा नया एक्सपेरिमेंट करने का, या खुली जगह प्रोवाइड करने का, बड़ा पिंजरा देने का बर्ड को, फिर उसकी सेहत को नोट करना कि बेहतर हो रही है या बर्ड खुश है, तो एक फुलफिल फ़ील होता है मुझे। उन्होंने ये बताया। तो देखें ये भी शौक होता है लोगों का। और जो कमाने वाले लोग हैं बर्ड से, जिनमें मैं शामिल हूँ, देखिए हम जब हम बहुत ज़्यादा कमाने लग जाते हैं ना बर्ड्स के अंदर, तो कहीं न कहीं फिर हमारा ध्यान जो है वो बर्ड पे तो रहता ही है हमेशा, क्योंकि उसी के ज़रिए कमा रहे हैं। शौक भी रहता है हमेशा, शौक होता है तो उस लाइन में ऐड हुए हैं ना। लेकिन बात ये है कि फिर वो स्टैमिना नहीं रहता चीज़ों को मेंटेन कर पाने का। क्योंकि जितने भी लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि बड़े-बड़े ब्रीडर थे और अचानक से फिर बर्ड्स की सप्लाई में आ गए, बर्ड्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि उन्होंने भी बाकायदा तौर पे बंदे रख लिए हैं दाना पानी करने के लिए, सफाई करने के लिए, क्योंकि एक बंदा जो है वो सारे काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हैं कुछ, हर बंदे का अपना लाइफ़स्टाइल है, अपना-अपना तरीका है चीज़ों को रखने का, सँभालने का।
अब एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ जॉब करता है, उसके बाद अपने बर्ड्स को देखता है, तो ऐसे बंदे के पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि देखें, एक बंदा जॉब करके आ रहा है, अब उसके पास घर पे करने के लिए कुछ दूसरा काम नहीं है, ठीक है। देख, किसी के बीवी बच्चे हैं वो एक अलग बात है, किसी को घर आने के बाद कोई किसी किस्म की घरेलू काम है वो एक अलग बात है। बट ऐसे लोग फिर भी अगर उनके पास टाइम निकल रहा है, घर आके टीवी देख रहे हैं, कई लोगों को मैंने देखा ऑफिस से आके टीवी देख रहे हैं, या काम भी कोई इतना नहीं है, बस जस्ट बैठे हुए हैं, फिर भी अपने बर्ड्स को उस तरह से टेक केयर नहीं कर रहे, तो फिर उस चीज़ के लिए तो फिर देखें काफ़ी गलत फील होता है, बुरा फील होता है कि इंसान को बर्ड्स तभी रखने चाहिए जब वो देख सके उनको। अगर आप अपने बर्ड को अच्छा खिलाएंगे, या उसको साफ़ पानी पिलाएंगे, या उसको बड़ी जगह देंगे, उसके बाद उसको खुश देखेंगे, तो ये जो चीज़ होती है, इसका शौक़ हर किसी को नहीं होता। परिंदों का शौक़ सबको है, बट बड़ा केज देने का शौक़ किसी को नहीं है, ठीक है। फ्रूट्स डेली बेसिस पे खिलाने का अपने बड़े पैरट्स को हर किसी को नहीं है। देखें, किसी किसी को होगा भी, बट ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने बस सिर्फ रखे हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे भी लोग हैं जिनको शौक़ सब चीज़ों का है और अपने परिंदों का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन फिर भी उनसे बर्ड्स जो है वो कोई ना कोई मसला आ जाता है, ख़राब हो जाते हैं। जैसे मैं एक बच्चे को जानता हूँ, उसने भी रिसेंटली ग्रे पैरट लिया, और उस ग्रे पैरट के लिए मैं आपको बताऊँ, उसने मेरे ख्याल से 2-3 साल इंतज़ार किया। काफ़ी टाइम तक बेचारा ग्रे पैरट के पीछे कोशिश करता रहा कि ग्रे पैरट जो है वो हम परचेज़ कर लें। और जब उसने लिया तो फिर उसने कमी भी कोई नहीं छोड़ी, खिलाता भी था, सब कुछ हर चीज़ खिलाई पिलाई, उसको बड़ा किया, और वो तकरीबन 8-9 महीने का हो गया। उसके बाद उस ग्रे पैरट ने अपनी प्लकिंग स्टार्ट कर दी। तो बहुत ही दुख होता है जब कोई बंदा इतना ज़्यादा बर्ड्स के लिए ख्याल रख रहा होता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मसला हो जाए, वो नसीब की बात है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।